100-150 लोग गए। यहाँ लिखा था मार के तोड़ ले खाली ब्रेभवा को मारल चाहे, ब्रेभवा हटा देती तो मामला खत्म। फेसबुक लाइव सर एक बार अपने फेसबुक सर बोल दीजिए इसको, मेमोरी आ जाएगा। क्या है ये वास्तव में गंभीरता से एक बार देश की एक बहुत प्रधान पत्रिका थी धर्मयुग, उसके संपादक थे धर्मवीर भारती जी, जो इस देश के जाने माने साहित्यकार थे। उन्होंने अपने उसमें पत्रिका धर्मयुग में छापा कि बनारस में एक स्वतंत्रता संग्राम की बड़ी लड़ाई हुई थी, जिसमें बनारस ने इस्टेब्लिश किया कि बनारस के गुंडे भी माने कुछ अपने देश की और संस्कृति की रक्षा के लिए कुछ करने की हैसियत थे, कर सकते थे। और उन्होंने दिया उसमें कि बनारस के दो गुंडे जो बहुत आपस में बहुत उनका आपस में युद्ध था, जिनका नाम ननकू सिंह और बोधई, ये इन दोनों का क्षेत्र बटा था। तो इन दोनों को ये एक उसमें से एक को सूचना मिली, ननकू को ये सूचना मिली कि बनारस के हमारे राजा को, उसमें चेत सिंह यहाँ के राजा थे, उनको उस चेत सिंह को अरेस्ट करने के लिए उनकी रियासत जो है अपने उसमें मर्ज करने के लिए यहाँ पे वो बहुत से अंग्रेज सैनिक आने वाले हैं उनको अरेस्ट करने के लिए। तो जो डेट उनको पता चली तो वो गए अपने प्रतिद्वंदी बुधई के यहाँ, और बुधई के यहाँ जब पहुंचे तो बुधई के यहाँ चूंकि प्रतिद्वंदी थे, लड़ाई उन लोगों में बहुत आपस में थी, तो गणासा बल्लम जो उस समय के हथियार रहा करते होंगे वो चमकने लगे। ननकू ने अब कहा कि नहीं, आज मैं लड़ने नहीं आया हूं, आज मैं उस समय काशी ही देश था उनके लिए, आज हम अपने देश की रक्षा के लिए आए हैं यहाँ तुमसे मदद मांगने। तो उसने कहा कैसा देश की रक्षा, बुधई ने पूछा। तो उन्होंने कहा कि हमारे राजा को अरेस्ट करने के लिए, जो हमारे राजा हैं, जो हमारी संस्कृति के रक्षक हैं, हमारे रक्षक हैं, उनको अरेस्ट करने के लिए अंग्रेजों की फौज आ रही है फलां तारीख को, तुम हमारा साथ दो, हम लोग चल के कुछ बनारस के कुछ लोगों को मोटिवेट करें और इस लड़ाई को हमें लड़ना चाहिए। ये कह के वहां गए। वहां पर पहले चेत सिंह किला के सामने, मकान इतने नहीं हुआ करते जितना आज है, वहां बड़ा सा मैदान था, उस मैदान में बहुत से पेड़ लगे हुए थे, आज भी कुछ पेड़ वहां लगे हुए हैं। उन पेड़ों पर इन लोगों ने, दोनों गुंडों ने अपनी फौज के साथ, अपने मित्र मंडली के साथ, अपने टीम के साथ बनारस के काफी लोगों को मोटिवेट करके ले गए, और सब गणासा बल्लम लाठी लेके पेड़ों पर सब चढ़ गए। इन लोगों की इस बात से अनजान अंग्रेज सैनिक वहां पर जा रहे थे, और अचानक पेड़ों पर से कूद के वो हमला हुआ। उस हमले में 200 अंग्रेज सैनिक और 7 उनके कमांडर मारे गए, और जो मेन हेस्टिंग्स था वो वहां से भागा। इस तरह से बनारस की जो पहली स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई हुई थी, वो इस तरह से काशी के लोगों ने और काशी के गुंडों ने उनके नेतृत्व में किया, जो अपने आप में एक अभूतपूर्व था। जी। लेकिन आज तक इस पर मुझे दुख इस बात का है कि अब मैं इस पर आ रहा हूं कि आज तक इस पर साहित्यकारों की नजर बहुत पड़ी। जय शंकर प्रसाद ने भी लिखा गुंडा, धर्मवीर भारती ने बहुत डिटेल्स का लिखा, इसमें फोटो भी छापा था, लेकिन आज तक इस पर किसी इतिहासकार की नजर से, इतिहासकार की दृष्टि होती है, उस दृष्टिकोण से कभी इसका मुआयना या इसका वर्णन या इसका विश्लेषण नहीं हो सका, इसका एनालिसिस नहीं हो सका। तो मैं अपने नए इतिहासकार, अपने महाविद्यालय के अपने डॉक्टर विनोद चौधरी से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इसको इतिहासकार की दृष्टि से विनोद चौधरी इसका निरीक्षण करें, इसका एनालिसिस करें, और इसको लोगों की समझ। सर एक चीज और बता दीजिए, हमने सुना है, अभी जिक्र हो रहा था कि उस दौरान 70 के दशक में उसके मेमोरी में आपने कुछ, जब काशी में जा रहा था तो आपने क्या किया? धर्मवीर भारती जी ने अपने धर्मयुग में इसको छापा, इसको पढ़ा, तो हम लोगों के मन में बहुत उसको लेके बहुत आक्रोश हुआ, रोष हुआ। हम लोग वहां गए, निरीक्षण किए, तो वहां लिखा हुआ था कि दिस फाउंडेशन स्टोन हैज बीन एस्टैब्लिश्ड, ये अंग्रेजी में लिखा था, दिस फाउंडेशन स्टोन हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन द स्वीट मेमोरी ऑफ आवर ब्रेव सोल्जर्स हु हैज बीन किल्ड बाय द इंडियंस। हम लोग को देख के बहुत आक्रोश हुआ, हम लोग उसको थोड़ा मार के उसको तोड़ने की पूरा कोशिश किए। उस पर उस क्षेत्र के रहने वाले जो गरीब गुरबा थे, अपना बोरा कोई उस पर वो बिछा रहा था, कोई अपना कपड़ा सुखाता था। उन दिनों आप विद्यार्थी थे? हम लोग विद्यार्थी। अच्छा, जी। सर एक बात और बता दीजिए कि हेस्टिंग भागा कैसे? हेस्टिंग्स भागा वहां से निकल के
वो एक यहाँ के बड़े उद्योगपति उस समय थे, जिनका यहाँ मॉल और है, शाहपुरी जी की डोली जा रही थी। तो उस दौर में औरतों की डोली को कोई भी चेक नहीं कर सकता था। उस डोली में वो बैठ गया जाके, और इन लोगों ने, जो शाहपुरी की जो परिवार था, इन लोगों ने उसको यहाँ से धीरे से छुपा के भगा दिया यहाँ से। उसके बाद फिर बहुत बड़ी फौज लेके आया और चेत सिंह भागे, मारे गए या क्या हुआ, वो का बड़ी हुई गंगा में वो कूद के चले मर गए। कोई कहता है कि नहीं मारे गए, लेकिन इसका बहुत अभी तक कुछ ऐसा नहीं आया है कि सच में क्या हो चेत सिंह का। जी। तो ये आज हम लोग प्राचार्य के साथ बैठे थे, कुछ अध्यापक लोग। तो अमृत महोत्सव इस समय पूरे देश में मनाया जा रहा है आज़ादी के, तो उसके सौजन्य से सर ने काशी का एक अद्भुत अप्रतिम बातें जो छेड़ी है। हमको लगता है कि हमारे इतिहासकार विनोद भाई इस पर ध्यान देंगे, और अमृत महोत्सव के अवसर पर महाविद्यालय की तरफ से इस तरह की छोटी छोटी घटनाओं को, अगर 75 घटनाओं को आप लोग ट्रेस कर लीजिए तो एक अद्भुत कंट्रीब्यूशन हो जाएगा, और सर को एक हम लोग समर्पण की दृष्टि से ये चीज दे सकते हैं। धन्यवाद।